सदगुरु ने तो यहाँ तक बोल दिया कि डार्क एनर्जी गॉड है। घंटा कुछ नहीं पढ़ा तुमने, झूठ बोल रहे हो तुम। तो स्कूल में सारे बच्चों के ना 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं। अगर ग्रेविटी खींच ही रही है तो ये यूनिवर्स में जितने सारे तारे हैं वो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहे हैं? 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड, believes that earth is flat even in the year 2024। डार्क एनर्जी बोल दिया। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, अरे यार मैंने ना ये चीज यहाँ पे पढ़ी थी, अरे यार मैंने ना ये चीज कहीं पे पढ़ी थी। घंटा कुछ नहीं पढ़ा तुमने, झूठ बोल रहे हो तुम। मोस्ट प्रोबेबली तुमने कोई यूट्यूब वीडियो देखा होगा या फिर कोई इंस्टाग्राम पर रील देखी होगी। यू नो, पढ़ना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आई मीन जस्ट आस्क योरसेल्फ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रेड वन पेज? लास्ट टाइम तुमने एक पेज, दो पेज कब पढ़े थे? जरा अपने आप से पूछिए। आई एम प्रिटी श्योर पिछले 1 महीने में नहीं पढ़े होंगे। अगर पढ़ना इतना ही आसान होता तो स्कूल में सारे बच्चों के ना 90% से ऊपर मार्क्स आते, और तुम्हारे भी। क्योंकि पढ़ने के लिए एक तो तुमको शांत बैठना पड़ेगा, जो कि तुम 10 मिनट नहीं बैठ सकते हो, और अगर तुमको लगता है कि तुम बैठ सकते हो तो 10 मिनट मेडिटेशन करके देख लो, तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी। लेकिन क्योंकि लोग खुल के ये बात बोलना नहीं चाहते कि उन्होंने कहीं पे इंस्टाग्राम रील देखी थी या फिर उन्होंने कोई यूट्यूब वीडियो देखा था, they don't want to reveal that their source of information is actually somebody's Instagram handle or some YouTube channel। वो लोग इसीलिए बोल देते हैं मैंने ना कहीं पे ये चीज पढ़ी थी। घंटा कुछ नहीं पढ़ा था तुमने, झूठ बोल रहे हो तुम। You are lying to yourself, you are lying to your friends, and also you are lying to the society, and you are not contributing anything to the larger good of the society। तो ग्रेविटी जो है वो खींचती है। अगर ग्रेविटी खींच ही रही है तो ये यूनिवर्स में जितने सारे तारे हैं वो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो कोलैप्स हो जाने चाहिए, एक दूसरे से टकरा जाने चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी तो खींच रही है। इस चीज को जब हबल ने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उसने पाया कि एक्चुअली ये तारे एक दूसरे की जगह खींचने की बजाय ये तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। और एक्चुअली ये सिर्फ दूर ही नहीं भाग रहे हैं, इनके एक दूसरे से भागने का रेट भी काफी तेज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि इस यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। अब उस फोर्स को साइंटिस्ट खोज नहीं पाए कि उस फोर्स का ओरिजिन क्या है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर आइंस्टाइन इक्वेशन में एनर्जी का जो टर्म है उसको नेगेटिव कर देंगे तो आर्टिफिशियली ये फोर्स मैथमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे करके इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इस चीज के पीछे एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें उन्होंने इस एनर्जी को कोई और शब्द ना होने की वजह से डार्क एनर्जी बोल दिया। अब ये इंफॉर्मेशन एक रिसर्च पेपर के फॉर्म में पब्लिश हुई है। जब ये एक आदमी से दूसरे आदमी पे जाती है या फिर कोई इस पे वीडियो बनता है तो लोग ये बोल देते हैं कि डार्क एनर्जी गॉड है। सदगुरु ने तो यहाँ तक बोल दिया कि डार्क एनर्जी गॉड है। We always said that Shiva is the dark one, Shiva is dark energy। So you can understand how a complex mathematical model which was built to explain what was observed in the universe by a person named Hubble translates into so much nonsense coming from just different version of this story। So what you can do about it? Well, it's very simple। You just need to be a little bit suspicious of somebody making big claims about creation, claims about explaining things which are very, very complex and difficult. Take it as a rule that nothing of significance has an easy explanation. And be cautious of who you are listening to. People are always going to tell you something that they can sell, something that you are willing to buy. So just don't go into this dilemma of something that you really want to be true. So for example, if you are a Hindu, you would want some sort of affiliation of Shiva with dark energy. It's very natural because you want to have proud about your past, proud about your civilization, etc. for good reasons, and this is similar to rest of the world।
सबसे बड़ा नुकसान इस चीज का आता है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने में। लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि साइंटिस्ट भी गलत हैं, उनको भी कुछ नहीं पता है, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। Let me give you an example. About 97% scientists believe that Earth is not flat. And 50% of the world population, that is half of the world, believes that Earth is flat, even in the year 2024, despite the fact that they are watching this video on their phone, which is driven by all these satellites roaming around the Earth based on the law that Earth is not flat. और उनसे अगर पूछा जाए तो वो ये बोल देंगे कि अरे साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि अर्थ फ्लैट है कि नहीं। सदगुरु तो ये बोलते हैं कि साइंटिस्ट को अभी तक यही समझ में नहीं आया है कि हो क्या रहा है। तो सदगुरु ने जो बात अपने दुकान पे बेची है, उस चीज से एक इतना मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया सोसाइटी में कि सोसाइटी सारे ट्रुथ को दरकिनार करके झूठ एक्सेप्ट कर लेगी फॉर द लार्जर ट्रुथ। और क्योंकि मेन स्ट्रीम साइंस का ऐसा कोई चैनल नहीं है, तो इन सब बातों का खंडन भी नहीं कर पाते वो लोग, और वो करना भी नहीं चाहते ऑनेस्टली। साइंस की कम्युनिटी सारे दुनिया में, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह पे वो सारे साइंटिस्ट चुपचाप अपना काम करते हैं। आपने कभी किसी साइंटिस्ट को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा होगा कि नहीं ये आदमी गलत बोल रहा है, नहीं वो आदमी गलत बोल रहा है। वो लोग चुपचाप अपना काम करते हैं। इससे सिविलाइजेशन तो पीछे होता जा रहा है। जो पुराना जेनेटिक बैगेज लेके हम चल रहे हैं, वो बैगेज तो फिर से सामने आ जाता है ना हमारे। ये प्रॉब्लम है।